नमस्कार। खबर जयपुर से लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल ने बिरला सभागार में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटनों के लिए बहुत सी जगह है। रेगिस्तान जिलों की नगरी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर्यटक पहुंचकर राजस्थान की दाल बाटी चूरमा का आनंद लेते हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कितना बड़ा परिवार है हमारा, और उसके माध्यम से हम सहकारिता और अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं, तब से लेकर इतिहास, आज़ादी से पहले का इतिहास है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। इस संस्था में विकास के कई आयाम भी स्थापित किए हैं। राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी एक्ट 2001 में पंजीकृत 37 अर्बन व नागरिक सहकारी बैंक हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में पंजीकृत 4 अर्बन सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, और इन बैंकों को 236 शाखाएं राजस्थान में कार्यरत हैं। इन बैंकों की सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है, जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े हुए इनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये जन कल्याण को लेकर के हमारा सहकार भारती जिस तरह से काम करता है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। ये पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की है। जब नीति में स्पष्टता हो और ईमानदारी हो तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभार्थी तक पहुंचने वाला प्रत्येक रुपया सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा की गई, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद ये स्थिति पूर्णतः बदल रही है। हमारी सरकार ने हर योजना में समय सीमा निर्धारित किया है। हमने सहकारिता को राजनीति से ऊपर उठाकर जन कल्याण के माध्यम से है, लेकिन राजस्थान में देखने को बहुत कुछ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गौतम जी से कि जहां वो राजस्थान के अंदर देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो व्यवस्था भी उनकी करी है, जिससे कि पूरे राजस्थान में घूम करके वो सभी लोग जाएं। जयपुर तो आपने देखा है, लेकिन धार्मिक सर्किट भी हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रणी है। आप सभी देखते होंगे, यहाँ लगता है कि पूरे देश की झलक राजस्थान में मिलती है। आप अगर रेगिस्तान देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप अगर झीलें देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप हमारे बड़े किले और महल देखना चाहते हैं तो वो भी हैं। आप अभ्यारण्य देखना चाहते हैं तो वो भी राजस्थान में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस संस्कार भारती के माध्यम से आपको राजस्थान आने का जो समय मिला है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान मेहमान नवाजी में भी बहुत आगे है। तो यहाँ का दाल बाटी चूरमा, यहाँ का
जो मनोहार है, आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। सहकारिता परिवार के सम्मानित सभी सदस्यगण, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े मेरे प्रिय साथियों, आज सहकार संगम के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, तो मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सहकार और सहकारिता की शक्ति से राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहल का प्रतीक बन रही है, क्योंकि आपने देखा है कि सहकारिता के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसका कोई लाभ देने का, उसको जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो उसमें प्रमुख रूप से सहकारिता विभाग है। सहकार भारती के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का भाग है। इन बैंक की विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। छोटे व्यापारी हो या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी के लिए बैंक एक विश्वसनीय साथी है। हमारे राजस्थान में अब खबर बाड़मेर से लेते हैं, जहां 2 दिन पहले पुलिस द्वारा गडरा रोड में मेडिकल व्यवसाय के घर में हुई लूट का पर्दाफाश करने पर स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा का बहुमन किया। उन्होंने पुलिस का आभार जताते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा को साफा पहनाकर मिठाई खिलाई। दिखाते हैं आपको दृश्य। बहुत लोग आपका बहुत बहुत आभार और जो विश्वास जो लोगों छोड़ कैसी बात कर रहे हो आप निश्चित रहो। नहीं सर, आप निश्चित रहो, 100% 3-4 आज ही बढ़ा देंगे। ठीक, इस लड्डू चलो आप लोग को खिलाओ, ये थोड़ा ये सर पूरी पुलिस बेड़े का हमारी तरफ से स्वागत है, जवान से लगाकर कप्तान तक सब हमारे। ये गिनीज बुक वाला काम हो गया आपका पुलिस का। नहीं, बच्चे ने जैसे कई किलो मिले, जैसे लोकल आदमी था, कड़ी पे बच्चे देखा, आया मेहनत की खिलौना, कोई भी चीज़ है मेरे नंबर है। कभी भी आधी रात को ये मत देखना कि सर 2 बज रहे 3 बजे आप मेरे को फोन करो, मैं बिल्कुल 24 घंटे सरपंच साहब को फोन है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे मेरे पास कॉल आता मैं सुनता हूँ, मेरे को पता ठीक है, आप बिल्कुल घबराने, बिल्कुल आराम से रहना, ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप इतना देख के हाँ ठीक है। अब खबर उदयपुर से लेते हैं, जहां जिला कलेक्टर नामित मेहता आदिवासी संगीत गवरी कलाकारों के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा की। एकाएक जिला कलेक्टर के उनके संगीत कार्यक्रम में पहुंचने पर वह भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। वैसे भी चलेगा, कोई मना ही नहीं। जब जाते हो फिर बाकी आपका कौन लीड कौन कर रहा है, कप्तान कौन है? ये एक यहाँ पे